नमस्कार साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रहनुमाई मज दयासान सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, रहनुमाई मज दयासान सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो वो हैं सर सैयद अहमद खान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी एनी बेसेंट ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केसरी घरालू नायडू, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केसरी घरालू नायडू वेद समाज के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी को किसने स्थापित किया था? बताइए दोस्तों, गदर पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो वो किया था लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? बताइए दोस्तों, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं? तो वह हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन हैं? बताइए दोस्तों, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन हैं? तो वो हैं सर सैयद अहमद खान, की सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे एन जोशी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एन जोशी प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? तो वो है अल्लामा मशरिकी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्लामा मशरिकी खाकसार पार्टी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम क्या है? तो वही अल्लाह बख्श, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो कहते हैं कोयम्बटूर को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? बताइए साथियों, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? तो वो कहा था माल्थस ने, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माल्थस के द्वारा कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही खत्म कर देगी। अगला प्रश्न है, इनमें से
इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? बताइए फ्रेंड्स, दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? तो वो है हिंदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिल्ली की राजकीय भाषा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है गौरैया, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौरैया पक्षी दिल्ली का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? बताइए फ्रेंड्स, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो वह उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा गया था? बताइए फ्रेंड्स, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता था? तो वो कहते थे पृथ्वीराज चौहान को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर कब अधिकार किया था? बताइए दोस्तों, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर कब अधिकार किया था? तो वो किया था 1526 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बताइए दोस्तों, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो वह बैठा था आराम शाह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठा था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो वो करवाया था अल्तमश ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? तो वो चलाए थे मोहम्मद तुगलक ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। बताइए दोस्तों, तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 1398 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? बताइए दोस्तों, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? तो बसाया था हुमायूं ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हुमायूं के द्वारा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर बसाया गया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो वो किया था अकबर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो जीता था हेमू ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।